आप पुप्पो से पूछ लेना। पुप्पो ने भेजा था मुझे दुल्हन के फूल लेने के लिए। ये तुमने कल ली है? जी, अच्छी लग रही है ना? इसके पैसे तुमने दिए थे? मैंने नहीं, वो जो सलमान ने दिए थे। सलमान ने। ठीक कहती है शायदा, मैंने बिला वजह नजमा से मुंह बना लिया था। जाओ। मुबारक हो भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? अरे यार, आपका रिश्ता। हाँ भाई, नाश्ता मिलेगा मुझे? क्या हुआ? नाश्ता मिलेगा? जी जी, जरूर मिलेगा। आप बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? फ्रेंच टोस्ट ऑमलेट विद स्पिनच, ठीक है? मिलेगा? ये नाश्ता किसके लिए लेकर आई हो तुम? अपने लिए? तुमको दे सकती? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लीजिए। ये क्या है? नाश्ता है और क्या। चले मेरे साथ। नहीं नहीं भाई, आई एम सीरियस, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये सब। कहा ना, चले मेरे साथ। भाई हेलो, क्या हो गया? क्या क्या हुआ? नाश्ता कराने गई है सलार को। तुम क्या खाओगी? मर जाओ तुम कहीं जाके। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? फिर कोई तमाशा लगवाना है क्या? वो देखे ना अम्मी, क्या कर रही है सितारा। क्या क्या सितारा वो नाश्ता कराई है सलार को। है? दफा कर दो तुम उसे। तुम जाके नाश्ता बनाओ। आपको आपको यानी कोई फिक्र ही नहीं है? नहीं, अब तुम भी फिक्र मत करो। जाओ जाके नाश्ता बनाओ। मैं बाद में सितारों को कहती हूँ किचन समेट लेगी। वो निमी, मेरे लिए भी बना देना नाश्ता। वो सितारा ले गई ना मेरा नाश्ता सलार के लिए। हाँ सही, जहर मिला के लाऊंगी। अच्छा अच्छा चलो तुम। मसला क्या है तुम्हारा? यह 4 दिन तुम सुकून से गुजार नहीं सकते? ओ भाई, नाश्ता करने में कौन सी इज्जत जाती है? नाश्ता करने में इज्जत नहीं जाती, नाश्ता मांगने में तो इज्जत जाती है ना। मेरी बात सुनो, जब खिलाने वाले राजी, बनाने वाले राजी, तो तुम्हें क्या मसला जो ये रस ले आई हो मेरे लिए? मेरी बात सुनो, अक्ल से काम लो। यहाँ मैं तुम्हें बचा बचा के मरे जा रही हूँ और तुम्हें पता नहीं वो कौन से फ्रेंच टोस्ट और कौन सा ऑमलेट खाना था। क्या नाम लिया था ऑमलेट का? सितारा। यहाँ हूँ, बोलो। सितारा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? गुस्सा? मैंने कब किया गुस्सा? अब वो तस्वीरों का पूछ रही थी। कल कैमरा चलते चलते बंद हो गया था ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं पिक्चर्स अच्छी आई हैं कि नहीं। सही। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, नीचे आओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। क्या आती हूँ मैं? तुम मेरे साथ चलो। चलो चले। आओ। ओए, जल्दी से खाओ इसको। आया बड़ा ड्रामेबाज। यार ये क्या है? आओ तो ठीक, जल्दी आओ। हाँ जी। तुम इसे जानती हो ना? हाँ, सुरैया चाची के बेटे हैं ना? जी, कासिम। तो तो तुम ऐसा करो कि इसे जोया के घर ले जाओ, इसे कुछ गिफ्ट देने उसे। मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी कहीं भी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए चली जाओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। क्या हो गया एहतशाम भाई? दुल्हन के घर जाके 5 मिनट में कौन वापस आता है? अभी बहुत नींद आ रही है, सोने दें प्लीज। सितारा, आकर सो जाना ना। और वैसे भी ये कोई सोने का टाइम थोड़ी है। पूरी रात की जागी हुई हूँ, थक गई हूँ। आप एक काम करें ना, किरण के साथ भेज दें इनको। चली जाओ ना, इससे बड़ी शिकायत है कि मैंने इसे दुल्हन से नहीं मिलवाया। प्लीज।
हाँ, दुल्हन से ना मिलने की शिकायत? बहुत ही कोई अबनॉर्मल शिकायत है वैसे। सितारा, ठीक ही तो कह रही हूँ, दूसरों की दुल्हन से ना मिलने की शिकायत कौन करता है? हाँ, ऐसा कौन करता है? और नहीं तो क्या, इस उम्र में तो लोग अपनी दुल्हन से मिलने की हसरत करते हैं, कोई सेटिंग वेटिंग बनाते हैं। इन्हें आपकी दुल्हन देखनी है। नहीं, वैसे सेटिंग तो मुझे अपनी ही बनानी है, लेकिन तो अपनी सेटिंग बनानी, तो फिर ये लेकिन वेकिन क्या, बना ले। इनकी ससुराल जाने की क्या जरूरत है? सितारा, तुम इसे वहां लेकर जाओगी तभी तो उसका सीन ऑन होगा। दुल्हन के घर जाके इनका सीन? ओ अच्छा, तो यूं बोले ना कि दुल्हन की बहन के साथ। पहले बताते ना आप मुझे। अच्छा मेरी बात सुने, मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगी आपको, वहां से जल्दी वापस आएंगे। हाँ ठीक है। जल्दी है, जल्दी है, आजा आजा। मैं ना आज आपको बताती हूँ कि उनका घर कितना दूर है। जाओ जाओ। ये सब क्या है? What is this? नसरीन, फातिमा, उठाओ ये सब कुछ आके। ये ये लिस्ट किस हेलो आप जाएं जरा। ये लिस्ट किस चीज की है? सबा ने कहा था कि अपने सोशल मीडिया पे अपना सोशल वर्क प्रमोट करने के लिए। ओह, तो क्या डॉक्यूमेंट्री बनानी है? क्या करना है? बेकार है सब कुछ। सभा से कहें कि ये जो लिस्ट है ना, ये मुझे पोस्ट कर दे। आई लुक इनटू इट। कोई फायदा नहीं है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लान। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद मनी? मैं पैसा लगा रहा हूँ ना, मैं पैसा लगाऊंगा, तुम काम करने वाली बनो। मैं श्योर एक फंक्शन अटेंड किया था आपका, तो आपके हाथ से डील निकल गई थी। For God's sake, एक डील जाने से मैं बैंकरप्ट नहीं हो गया। कंपनी इज स्टिल देयर। आई डोंट नो, बट मैं इस मेस में नहीं पड़ना चाहती। ओके, झंझट में नहीं पड़ना चाहती तो फिर ठीक है। यू मेक द डिसीजन, फैसला करो। कैसा फैसला? या तो पूरी तरह मेरा साथ दो, वरना मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे किसी मामले में शरीक मत होना। नुकसान पहुंचाने? क्या मतलब है आपका? मैं अपने पार्टनर की तरफ से होने वाला कोई भी नुकसान जो है ना, वो हंस कर बर्दाश्त करूंगा। ये बरसाती मेंढक की तरह अगर कोई दिखावे का मेरा हमदर्द बनेगा ना, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। एहतशाम, जी अम्मी। इधर आओ। ये तुमने जोया को कोई गिफ्ट भेजा है? नहीं तो। लेकिन मुसर्रत तो कह रही थी सितारा कासिम के साथ गिफ्ट देने गई है। हाँ अम्मी, वो कासिम जिद कर रहा था, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। हाँ तो निम्मी को भेज देना था बेटा। सितारा का जाना जरूरी था क्या? अम्मी, निम्मी की यहाँ पे जरूरत है। आप निम्मी को कहिए कि सलार को नाश्ता देकर आ जाए। एहतशाम, अम्मी समझा करे, सितारा और कासिम की अटैचमेंट बढ़ेगी ना, तभी तो उस फोटोग्राफर से उसका ध्यान हटेगा। समझिए आप, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में भेजा है। आप मामू से बात करें इससे पहले कि वो मोमानी की बात समझ जाए। भाई आखिर कासिम में ऐसी कौन सी बुराई है? भाई वो तुम्हारी खाला सास का पोता है, इससे बड़ी क्या बुराई होगी? अब ये कैसी बुराई हुई? देखो नजमा, तुम्हारी खाला भी हमारी बच्ची को पसंद ही नहीं करती।
तो फिर हम क्यों उनके पोते से अपनी बच्ची को ब्याह दें? अरे भाई, लड़के की माँ तो सुरैया है ना। खाला भी का क्या है, आज है कल नहीं है। सुरैया उसे सर आंखों पर बिठाकर रखेगी। ठीक है, खाला भी खुद मांगे तो हम सोचेंगे। तो ठीक है भाईजान, अगर आप ये चाहते हैं तो खाला भी खुद आपसे रिश्ता मांगेगी, लेकिन फिर आप इनकार नहीं करेंगे। रिश्ता नहीं नजमा, माफी मांगे उस बोहतान की जो उन्होंने हमारी बच्ची पर लगाया है। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं भाई। नहीं नजमा, मैं सिर्फ रिश्ते से इनकार कर रहा हूं। हाँ तो ठीक है, आप एक बार जरा सितारा से भी बात कर लें। सितारा से बात कर कर क्या होगा जब मैं ही राजी नहीं हूं? भाई, जब कासिम ने खुद अपनी माँ से कहा है तो किसी के शय पर ही कहा होगा ना। तुम्हारा मतलब है कासिम ने सितारा के कहने पे अपनी माँ से बात की है? पता नहीं, अब ये तो वो खुद ही बता सकती है। नहीं नजमा, सितारा ऐसा कर ही नहीं सकती। हो सकता है भाई आप सही कह रहे हो। मैंने तो दोनों को साथ जाते देखा, जो लगा मैंने आपको बता दिया। किसे साथ जाते देखा? वो सितारा और कासिम कहीं गए हैं ना साथ, कहीं बाहर। कहाँ गए? पता नहीं, अब मुझे क्या पता। तो खुद आएगी तो पूछ लीजिएगा, ये तो बता ही देगी आपको। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, एक सेकंड सब्र कर लें। हाँ जी। अम्मी ने भेजा है। अच्छा, अरे आप आए, आप भी आए प्लीज। आज सूरज कहाँ से निकला है? मैं भी यही सोच रहा था कि आज सूरज कहाँ से निकला है यार। देखो, पहले ट्रे में ब्रेकफास्ट आया, अब आप लंच लेकर आई हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि डिनर भी मंगवा लें, क्या ख्याल है? ये नाश्ते का टाइम तो नहीं है। वो एक्चुअली ना स्पिनच ऑमलेट खाना था ना, तो मैंने सोचा मैं खुद बना लूं। अब सितारा ने तो बेचारे को चाय पापे पे ही टरखा दिया था। स्पिनच ऑमलेट के साथ फ्रेंच टोस्ट कौन बेवकूफ खाते हैं? मैं खाता हूँ स्पिनिच ऑमलेट के साथ फ्रेंच टोस्ट। ओह अच्छा, तो फिर खाते होंगे आप जैसे। जी। अब किरण, तुम जाओ, तुम्हें सितारा ढूंढ रही है। सितारा? वो तो कासिम के साथ बाहर गई है। तो वापस आ गई होगी ना, जाओ, तुम्हें ढूंढ रही है। वो इतनी जल्दी आ ही ना जाए, किसी दुकानदार से भिड़ रही होगी। दुकानदार मतलब वो मार्केट गई है? पता नहीं, गई होगी मार्केट। अब उसको शॉपिंग भाई करने दिमाग ठीक है उसका? ऐसे कैसे मार्केट चली गई वो? मार्केट नहीं गई, वो भाभी के घर गई। इससे क्या हो गया है? तुम बताओ कि तुम्हें क्या हो गया? ये कब से नाश्ते बनाने लगी तुम? अब भाई बेचारा गरीब बंदा है, चाय पापे खा रहा था तो मैंने सोचा तुम भी तो उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आई हो। बड़ी खुदा तरस हो गई हो भाई तुम तो। अपनी बकवास बंद करो और चलो यहाँ से, चलो। धक्का नहीं दो, क्या पूछेगा तुम्हें? तो आप पढ़ने के अलावा और क्या करती हैं? पढ़ने के अलावा मैं सब कुछ करती हूँ। और मैं जॉब करता हूँ बाय द वे। अच्छा, पता है मुझे। आप परेशान लग रही हैं। मैं नहीं तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप परेशान हैं? परेशान नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्यों हैं आप?
कंफ्यूज मैं इस बात पे हूँ कि आप गए थे भाभी की किसी बहन के चक्कर में, लेकिन आपने तो वहां जाके किसी से बात ही नहीं की। लेकिन आपसे तो मिल लिया ना। मुझसे? मतलब ये कि मैं आपसे मिलना चाहता मुझसे क्यों? था, बात करना चाहता था, कुछ बताना और कुछ पूछना चाहता था। ओ हेलो, हाँ, और पूछे? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ, मुंह उठाकर कहीं भी किसी के साथ भी? एक्सक्यूज मी। क्या एक्सक्यूज मी? दिखाई नहीं दे रहा मैं बात कर रहा हूँ? देखें, आप तमाशा कर रहे हैं। लिसन बडी, ये मेरा पर्सनल मामला है, ठीक है? सो स्टे आउट ऑफ इट, ओके? पर्सनल मामला? ये हमारा पर्सनल मामला है। अच्छा चलो ठीक है यार, तुम्हारा पर्सनल मामला है। खुश? हैप्पी नाउ? नाउ आई एम टॉकिंग टू हर। हाँ, क्या कर रही हो तुम? मैं हेलो, तुम होते कौन है ये पूछने वाले हमसे? लिसन बडी, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आई सेड स्टे आउट ऑफ दिस। ये मसला क्या है और तुम हो कौन? तुम्हारा क्या मसला है? कह रहे हैं ना पर्सनल है, जाओ यहाँ से। लेकिन ये तुम्हें तंग कर रहा है यार। हाँ तो करने दो, तुम जाओ यहाँ से, गुस्से वाला है बहुत। जाओ जाओ। क्या कर रही थी तुम यहाँ? तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं जहाँ भी जाऊँ, जिसके साथ भी जाऊँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले? ओ भाई, तुम किसी दूसरे शहर में आई हुई हो, अकेले घूमना मुनासिब नहीं है। अकेले नहीं थी मैं, वो था ना मेरे साथ। इस बात की क्या गारंटी है? कहाँ लिखा हुआ है हाँ कि उसके होते हुए कोई मिसहैप नहीं हो सकता? रिश्तेदार है वो मेरा, कुछ भी होता ना तो संभाल लेता। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान भी तुम्हारे रिश्तेदार ही है ना। हाँ, एक लोफर को देख के मुंह छुपाकर भाग रहा था वो। लिसन, तुम जानती हो कि तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं हैं, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेते, तो तुम मोहतात क्यों नहीं हो जाती? मोहतात तुम्हें होना चाहिए, वो जिससे तुम अभी लड़ रहे थे ना, रिश्तेदार है हमारा, तो अब तुम मोहतात रहो भाई। तो क्या करूं मैं? अरे यार तुम्हारा मसला क्या है? जो काम करने आए हो वो करो ना, सुकून से, और चलते बनो। हाँ, चाहे तुम खतरे में क्यों ना हो। मैं हूँ कौन तुम्हारी, पहले ये बताओ। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, समझे? और वो रही बात सलमान की, तो वो मैंने ही उसे कहा था कि भाई वहां जाके किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, पता नहीं किस किस्म के लोग होंगे, बस चुपचाप निकल लेना। अच्छा, मतलब तुमने कह दिया और मैं मान गया? हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? हाँ, मैंने ही उसे कहा था और वो मेरी बात माना था, इसलिए क्योंकि देखो दूसरा शहर है, यहाँ जाके हम किसी से लड़ेंगे, एवं में पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, कोई बंदूक निकाल लिया, कोई किसी भी किस्म का खंजर निकाल लिया, तो मसला हो जाएगा ना। ओह माय गॉड, इतनी सफाई से तुम झूठ बोलती हो। पता, अगर तुम लॉयर होती ना तो बहुत कामयाब रहती। हेलो, कौन सी कामयाबी की बात कर रहे हो तुम? देखा नहीं है, ऑलरेडी बहुत कामयाब हूँ मैं। सब कितना प्यार करते हैं मुझसे, लगता है भूल गए हो तुम। चलो, तुम जाओ, तुमसे बहस करना ही बेकार है, हटो। पागल लड़की पहले सड़क पर खड़ी रहेगी। कैसी लगी? Isn't she a beauty? बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्वीटहार्ट, बच्चों की जरूरत नहीं देखी जाती, कंफर्ट भी देखा जाता है। मॉम, मेरे कंफर्ट के लिए मेरे पास गाड़ी है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। हाँ, जुनैद डैड से मिलने गए हैं। Exactly my point. You cannot move without him. अच्छा आइए ना, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। बैठिए। कुछ पता है कि जुनैद को तुम्हारी डैड ने क्यों बुलाया था? नहीं, मुझे नहीं पता, आता तो पूछ लेती हूँ। कुछ तो बताया होगा। चाय। सलार के बारे में? फॉर एग्जाम्पल व्हाट? कोई कांटेक्ट हुआ जुनैद का सलार से? आई डोंट नो। ओके। कुछ और भी लेना आप? नहीं नहीं, बस थैंक यू सो मच। वो नहीं बताएगा किसी को। कासिम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं बताऊंगा, और मैं कैसा नहीं हूँ? बात करता हूँ। कुछ भी नहीं। वो तुम्हें याद है वो लड़का सलार? अच्छा, वो जिसकी वजह से इंसल्ट की थी? इंसल्ट नहीं हुई थी, समझाया जरा इनको, इनको पिटने से बचाया था मैंने। बचाया था? अच्छा, कैसे? यार मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज सब्र करो।
और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो। तो मेरे साथ आओ। हाँ, लेके जाए इनको, और जब पता चल जाए ना तो आके मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें कि इतनी इंसल्ट होने के बाद मुझे क्यों शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको मार खाने से बचाया, इसीलिए। मार खाने से? और नहीं तो क्या, बहुत गुस्से वाला है वो। इतनी सी बात पे ना हाथ उठा लेता है। कल मार्केट में भी एक लड़के से भिड़ गया था, इतना मारा उसको, इतना मारा कि आपकी सोच होगी। उस फोटोग्राफर ने? जी, गरीब समझ के ना उसको कम मत समझना, उसके मुक्के में ना बहुत ताकत है। तुम कहाँ गई थी सितारा? मैंने कहा जाना, मैं तो यहीं पे हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं एहतशाम भाई से बात कर रही थी। चलो अंदर जाके सबके साथ बैठो। जी। आओ, मैं समझाता हूँ। हाँ। यार मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि सालार ऐसे इलाके में करने क्या गया है। उसे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वो वहां चला गया। डैड, आपने इमरजेंसी में बुलाया है, ऑल गुड, सब खैरियत है ना? ऑल गुड। सालार का पता चल गया है कि वो कहाँ है। हैदराबाद में है। हैदराबाद? मेरे ख्याल में तुम फौरन जाकर उसको ले आओ। एज इन अभी, राइट नाउ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं डैड, वो सबा की एक्चुअली अपॉइंटमेंट है आज डॉक्टर के साथ, तो मैं कल चला जाऊंगा। कल तक उसने अगर कोई और प्लान कर लिया फिर क्या होगा? अरे नहीं, शादी तक तो वो तो तुमने मुझसे झूठ बोला। डैड, मुझे अभी अभी पता चला, और अभी अभी भी तुमने मुझे खुद नहीं बताया। डैड मैं रास्ते में था, ड्राइव कर रहा था जब उसकी कॉल आई है, और वैसे भी उसने जगह नहीं बताई मुझे। पूछोगे नहीं कि हमें कैसे पता लगा कि कहाँ है वो? कैसे? तुम्हारे फोन को टैप करके। एक्सक्यूज मी? मुझे तो यकीन था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन सलीम थॉट कि वो जहां भी होगा सलार, वो तुमसे कांटेक्ट जरूर रखेगा। डैड वो मुझ पे भरोसा करता है, और मैं अच्छी बात है, तुम किसी के भरोसे पर तो पूरे उतरे ना। खैर सलीम, तुम जाओ, सलार शादी अटेंड कर ले तो उसको ले आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, इसलिए कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं सालार से वफादार हूं। वफादार सिर्फ कुत्ते होते हैं। आप सलार को ले आइएगा। ये जुनैद आए, कोई कोई खास काम था? तुम काम के झंझट में क्यों पड़ती हो? जाओ, जाकर अपनी शॉपिंग करो। हाँ,
यहाँ से लो ना ये करारे वाले। गाड़ियाँ सारे। अरे ये क्या कर रही हो? निकालो निकालो, चल जाएंगे ये वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई मैं तो अपने घर में ऐसे झटपट क्यों हांडी बना लेती हूँ, पर इस वाली आंच का ना मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कुछ। तो आंच हल्की कर देना, फजूल में इतनी आंच भी तो बढ़ाई, देखिए वाकई जल रहे हैं ये। देखा? हाँ वैसे आँच का अंदाजा तो सितारा को ही होगा ना, इसके सिम में कर देते, क्योंकि ऐसे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आँच कैसे बढ़ानी है ना। हाँ तो पता है मुझे। एक काम करें ताई, आप लोग जाए, मैं बना लूंगी। हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब बच्चियां बना लेंगी, हमने बहुत बना लिया, सिखा दिया ना इनको। हाँ ठीक है, बस ये मैं आखिरी डाल रही हूँ। अरे आराम से आराम से आ जाओ, पकड़ो इसको, मैं बनाती हूँ। आप क्यों मैं आऊँ? अच्छा मैं बहुत शौक हो रहा है ना, तो तुम आके पकड़ो जरा, तुम्हें पता चले कितनी भारी छन्नी, मेरा हाथ दुख गया यार। शौक मुझे नहीं हो रहा, तुम्हें हो रहा, जिस तरीके से ढिंडोरे पीट रही हो। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, किसी ताकतवर को बुला लो ना तुम। इस ताकतवर को बुला लो? कौन है यहाँ पे ताकतवर? अजीब हाथ दुख के। ओए हेलो, तुम क्या कैमरा लटकाने आए हो यहाँ पे? तस्वीरें बनाओ आके मेरी, यही तो यादगार मोमेंट होते हैं भाई। सितारा, ये कौन सा वक्त है तस्वीरें बनवाने का? वो यही तो वक्त है। अब देखे ना, इतनी भारी छन्नी उठाते उठाते मेरा बाजू निकल गया, तो कम से कम कोई तस्वीर तो होगी ना, यादगार तो रहेगी। नहीं बेटा, तुम आराम से यहीं रहो। यादगार? अब आप खुद देखे ना, कल को मैं किसी को दिखा सकूंगी कि मेरी फुप्पो की बेटी की शादी में इतनी भारी छन्नी से गुलगुले बनाते हुए मेरा बाजू निकल गया और मेरे किसी अपने को कोई एहसास नहीं हुआ कि मेरा बोझ उठा ले। तो जाओ जाओ। चलो हट जाओ यहाँ से। तुम हटो यहाँ से। पागल हो गई हो? तुम क्या पागल कर रही हो कोई गई काम तो कर नहीं रही हो, और बस तुम बात ये दिखवा कच्चे दो। जो बना रहे हो उसका क्या है? तुम मत खाओ ना फिर। खाला, शौकत चचा बुला रहे हैं आपको। जी भाई, बुलाया आपने? नजमा, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि सितारा को किसी के साथ बहाने से भेजा जाए। वो किसकी बात कर रहे हैं आप? किसने भेजा उसे? एहतिशाम ने भेजा था कासिम के साथ, और ये बात तुम जानती थी, लेकिन तुमने खैर, आइंदा ख्याल रखना, वो कासिम के साथ कहीं नहीं जाएगी। रिश्ता मैं मना कर चुका हूं, तुम बता दो आगे। लो, इन्हें क्या हो गया? अचानक ही घूम गए। लगता है नींद पूरी नहीं हो रही इनकी। जुनैद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फ्रेश एयर लेने आया था। तुम थे कहाँ? पता है शाम को मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। हाँ, देर हो गई। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। फोन टैप हो रहा है मेरा। फोन टैप हो रहा है तुम्हारा? मतलब कोई जासूसी करके तुम्हारी कॉल्स को टैप कर रहा है? लेकिन क्यों? कौन? जुनैद, तुम्हें डैड को बताना चाहिए था। मैं बताती हूँ। रहने दो। जुनैद, तुम्हें डैड को बताना चाहिए। उन्होंने ही बताया मुझे। क्या?
कुछ नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि डैड तुम्हारी फोन कॉल्स टैप करवा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? क्यों नहीं कर सकते? जुनैद, तुम उनके दामाद हो। कुत्ता चाहे कितनी भी आला नस्ल का क्यों ना हो, मालिक उसे पट्टा जरूर डालता है। तुम अपने बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो जुनैद? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं क्या? मैं जुनैद, सालार का ड्रेस मिल गया उन्हें। वो जल्द वापस आ जाएगा। अम्मी ठीक कहती हैं। ताहिर जैसा चाहते थे मुझे वैसे ही बन जाना चाहिए था। मैं इतनी अच्छी बीवी हूँ, माँ भी अच्छी हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे गोल्ड डिगर समझता है। क्या मैं गोल्ड डिगर हूँ? मैंने अपनी जवानी, अपना हुस्न उस आदमी को खुश करने में गवा दिया और ये फिर भी खुश नहीं हुआ। इससे तो अच्छा था मैं उसके पैसे से अपना करियर बनाती, तो आज उड़ाने के लिए मेरी अपनी कमाई और बेटे की नज़र में एक अच्छा इमेज तो होता। खैर, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, मैं अपना इमेज बेहतर कर सकती हूँ। हाँ जी, हेलो। ओए, किधर हो तुम? चाय ठंडी हो है? एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम? रिसीव मत करना। ये तुम्हारा फोन है? इतना महंगा? हाँ तो नहीं, इतना महंगा फोन क्या कर रहा है तुम्हारे पास? कहाँ से आए इतने सारे पैसे भाई? क्या मतलब? पैसे नहीं हो सकते मेरे पास क्या? जिस तरह का तुम्हारा काम करने का अंदाज है ना, उस हिसाब से तुम पैसे कभी कमा ही नहीं सकते। तो ये इतना महंगा फोन तुमने कहाँ से लिया? तुमने चोरी? नहीं, वैसे चोर भी नहीं लगते तुम। चोर बाजार, चोर बाजार, हाँ चोर बाजार से तो ले सकता हूँ ना मैं। इतना महंगा फोन चोर बाजार से मिल जाता है? बताओ ना, कितने का फोन मिला ये? भाई तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? और ये क्या है? गुलगुले हैं। क्या ये इतने ब्लैक होते हैं? नहीं होते तो नहीं, ये थोड़े से रेडिश ब्राउन होते हैं, लेकिन तुम्हारे माचो मैन बनने के चक्कर में इनका ये हाल हो चुका है। अब खा लोगे ये? हाँ हाँ खा लूंगा, हाँ खा लूंगा। हेलो, अच्छा दरवाजा बंद कर देना। ओके ओके। हाँ, हैदराबाद में भी सर्दी है? हैदराबाद में? अरे यार, एक तो ये जुनैद भी जो है ना, सब कुछ तुम्हें बता देता है। मुझे जुनैद ने नहीं बताया, डैड ने बताया। डैड को किसने बताया? जुनैद ने? नहीं, डैड ने जुनैद का फोन टैप करवाया है। कल तुम्हारे पास सलीम अंकल आ जाएंगे। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ताकि कल वापस आकर तुम भी डैड की तरह ये ना कहो कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तुम रो रही हो? क्या हुआ है? बाय। हेलो सबा। यार एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज। यार तुम मुझे कहीं फंसवा मत देना। यार नहीं फंसोगे, बिलीव मी। बस इस निम्मी वाले को जरा संभाल लो। ये कहाँ जा रहा है? कहीं पर भी जा रहा हो तुम एक बार बात करवा दो, सिर्फ एक मुलाकात। देखो शाम में मौका नहीं मिलेगा। यार तो घर पे बात कर लो ना। घर पर कैसे बात करूं? तुम जानते हो ना कि दादी की नजरें कैसी देखती हैं। तो यार शादी तो कल है ना, तुम कल कोई मौका देखना और बात कर लेना। यार एक बार मुलाकात करवा दो ना, सिर्फ एक बार। और कल की माफी भी मांगनी है उससे।
मैं कुछ करता हूँ। क्या यार, निमी, मेरी पिंक वाली नेल पॉलिश तुम्हारे पास है? हाँ वो ये सुनो मेरी बात, मुझे बताओ कि ये इयररिंग्स कितने अच्छे लगेंगे? दिखाओ। नहीं ठीक है, मुझे नहीं सितारा, अच्छा। जी श्याम भाई। ये तुम जोया के घर देकर आ जाओगी? ठीक है। क्या है? कुछ नहीं अम्मी, ये मेहंदी है, जोया को लगवानी है इसलिए। हाँ तो निम्मी को दे दो ना, दे देगी वो, शाम को आएंगे वो लोग। अरे नहीं अम्मी, जोया को जल्दी चाहिए और शाम में तो मेहंदी लगाने वाली आ जाएगी ना, सभी चाहिए। मैं क्यों जाऊँ? वो अपनी मेहंदी खुद क्यों नहीं खरीद सकते, बताएं? ये बहुत खास मेहंदी है, बहुत दूर से आई है और जोया बिला वजह परेशान हो रही थी। मैंने कहा मैं भिजवा दूंगा, तो इसलिए भिजवा रहा हूँ उसको, वरना जरूरी नहीं थी। ऐसे शाम में पिछली दफा भी उन्होंने यही किया कि फूल मंगवाए थे और किसी ने नहीं पहने थे, है ना अम्मी? हैं क्या हो गया? पहने तो थे फूल भाई। जी नहीं, किसी ने नहीं पहने थे। तुमने पता नहीं किस पे देखनी है। तुम आंखें खोल के देखती ना तो पता चल जाता। फूफो, आपको याद नहीं कि उन्होंने फूल पहने थे? भाई पता नहीं, मुझे कुछ याद व्याद नहीं है, इतने काम पड़े हैं अब कहाँ मैं इन सब चीजों पे ध्यान देती। बात सुनो नजमा, तुम फूल भी गिन लेती उन सारे कामों के साथ, ये रह गया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहने हो या नहीं पहने हो? प्लीज सितारा, तुम चली जाओ ना जोया के पास, प्लीज। ओफो, अब जब दो लोग कह रहे हैं कि नहीं पहने थे तो नहीं पहने होंगे। हाँ तो कहने दो, जब पिक्चर्स आएंगी ना तो तुम दोनों आंखें खोल के देख लेना, पता चल जाए कौन दो सच्चे और कौन एक झूठा। अब पिक्चर्स आने तक का क्या वेट करना, मैं भी कैमरामैन को रूम से बुला के ले आती हूँ।